Bismillahirrahmanirrahim. Today lecture we will discuss about interconversion of different temperature scales. हमारे पास क्या है, टेम्परेचर के मुख्तलिफ स्केल है, जिस तरह की केल्विन है, डिग्री सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट है। इससे बहुत ज़्यादा MCQs आ सकते हैं और इसमें ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स रटा करते हैं। रटा करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस इक्वेशंस को थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ले, याद कर ले, आप इससे किसी भी तरह इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। कंफ्यूजन के लिए जो अक्सर ये पूछते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स को सिर्फ ये पता होती हैं कि हमारे पास क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, बॉइलिंग इसकी होती है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट होती हैं। अदर जो टेम्परेचर स्केल्स है ऑलमोस्ट लोगों को याद नहीं होता और ना इसको पता होता है। ऑलमोस्ट हमारे पास क्या है, अगर फ़ारेनहाइट में आपसे पूछ ले या हमारे पास क्या है केल्विन में आपसे पूछ ले या एब्सोल्यूट ज़ीरो किसे कहते हैं, फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में। मुख्तलिफ MCQs आपसे पूछ सकते हैं। किसी भी वैल्यूज़ को ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ही स्केल में जो क्या कर ले, आप याद कर ले, जिस तरह कि हमारे पास क्या ऑलमोस्ट लोग डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं और वैल्यूज़ हम लोगों को याद होते हैं। अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में क्या कोई वैल्यू याद हो तो आप फ़ारेनहाइट और केल्विन में बआसानी कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह कि हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज हम पानी की बॉइलिंग पॉइंट की बात अगर हम करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, बॉयल होता है। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, अगर पानी की जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप हमें बताएं कि फ़ारेनहाइट में कितने फ़ारेनहाइट इसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी पानी की। फ़ारेनहाइट में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। फ़ारेनहाइट की फार्मूला हम लगाते हैं डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की जो हमारे पास रिलेशनशिप है, फ़ारेनहाइट = 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर हमने 100 लगाया और 32 हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस किया चूँकि फार्मूला है। फ़ारेनहाइट में अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मालूम करते हैं, इस फार्मूले को इस्तेमाल कर ले। आप में फ़ारेनहाइट की वैल्यू की यादाश्त या रटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी मेमोराइजेशन का आप इसी इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, 9/5 500 के साथ जब कट हो जाए 20 आएगा। 20 × 9 + 32। 20 × 9 0, 9 दूनी 18, 180 और 32 इसके साथ क्या कर ले, जमा कर ले। टोटल बन जाएगा 212। 212 फ़ारेनहाइट क्या हो जाता है, होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या है, हमारे पास क्या है, 212 फ़ारेनहाइट है। कोई मेमोराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। आप इस इक्वेशन को आसानी क्या कर ले, यूज़ कर ले, इसको इंटर कन्वर्ट कर ले। और ये बार बार पूछा जाता है और MCQs में काफ़ी ज़्यादा FEC के लेवल पर तो काफ़ी ज़्यादा आता है। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछ ले कि बच्चों हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास क्या है, केल्विन में हमें बताए, केल्विन में दिखाई कितना केल्विन पर पार क्या होता है, बॉयल होता है। हमारे पास क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में क्या रिलेशन है, ये वाला रिलेशन है। केल्विन हमारे पास क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड + 273। डिग्री सेंटीग्रेड, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बॉयल होता है, इसको हमें याद करना चाहिए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बॉयल होता है, 273 इसके साथ क्या कर ले, 373 केल्विन पर क्या होता है, पानी बॉयल होता है इन केल्विन स्केल। अगर हम केल्विन स्केल में पानी की बॉइलिंग पॉइंट को ले लें, 373 केल्विन है। इसी तरह हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड में अगर बात कर ले 0 डिग्री सेंटीग्रेड है कि नहीं है। फ़ारेनहाइट में हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सिर्फ वाटर की मिसाल देते हैं, आप किसी भी टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर वगैरह एट्सेट्रा सारे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट = 9/5 × डिग्री सेंटीग्रेड + 32। इसी तरह 9/5 हमारे पास क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 है, 0 यहाँ पर हमने पुट किया 32। ये सारा ख़त्म, 32
फ़ारेनहाइट हमारे पास क्या है, पानी की फ्रीजिंग पॉइंट है। इसी तरह अगर केल्विन की बात कर लें, केल्विन में हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल। सो हमारे पास क्या है, केल्विन स्केल में अगर हम कैलकुलेट कर ले, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये फार्मूला है। सो केल्विन में अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट पानी की कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो 0 डिग्री सेल्सियस को हम क्या कर लेते हैं, रिप्लेस करते हैं। 0 डिग्री सी पर पानी बॉयल होता है, सो 273 इसके साथ क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले। सो केल्विन में हमारे पास क्या है, 273 पर क्या होता है, पानी फ्रीज़ होता है। 273 केल्विन वो टेम्परेचर है जिस पर पानी फ्रीज़ होता है और ये केल्विन स्केल पर है। सो आप किसी भी टेम्परेचर को क्या है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर 36.7 है या 37 है सिंपली, सो इसको हमें क्या कर ले, फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट कर ले या क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट कर ले या केल्विन में कैलकुलेट कर ले। सो आप किसी भी टेम्परेचर की यूनिट्स को एंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी मेमोराइजेशन अगर आपको ये 3 फार्मूलाज याद हो, सो इन 3 फार्मूला से आप किसी भी टेम्परेचर की यूनिट्स को एंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसमें हमने जो चार्ल्स लॉ के पार्ट 3 में हमने कहा था कि हम एंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल्स को जो डिटेल से बात करेंगे, जिस तरह कि हमारे पास क्या है, चार्ल्स लॉ ओबे होता है केल्विन स्केल पर। सो केल्विन स्केल हमारे पास क्या है, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होते हैं, हमने वहाँ पर डिटेल से बात किया था कि हमारे पास -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ीरो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर हम इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। या हमारे पास क्या है, 0 केल्विन, इसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमें क्या कर ले, फ़ारेनहाइट में एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर की वैल्यू कितना है, सो आप क्या कर सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में क्या कर ले, ये जो रिलेशनशिप है आप इससे क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 459 फ़ारेनहाइट, -459 फ़ारेनहाइट है। सो इस तरह ट्रिकी से MCQs आते रहते हैं। सो इसको मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है। अपने भाई को दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर।